लकोटा मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की आम सभा होटल ऑल सीजन कोटा जंक्शन पर आयोजित हुई। कार्यक्रम की सदारत हाजी मुजीब अहमद ने की तथा खाजी ए शहर जनाब कहाजी जुबैर अहमद की सरपरस्ती रही। सभा की शुरुआत तिलावत ए कुरान से हुई। ट्रस्ट महासचिव हाजी हयात खान ने स्वागत भाषण दिया। हाजी मुख्तार अंसारी ने ट्रस्ट के उद्देश्य बताते हुए कहा कि गरीब व ज़रूरतमंदों की सेवा हेतु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण ही ट्रस्ट का मुख्य लक्ष्य है। क्लिनिक इंचार्ज मोहम्मद जाकिर आसफी ने बताया कि एमसीटी क्लिनिक पिछले 2.5 साल से समाज को कम दर पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। मुख्य अतिथि काजी जुबैर अहमद ने ट्रस्ट की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए मानव सेवा जारी रखने का आह्वान किया। वाइस चेयरमैन हाजी सलीम अब्बासी, केशियर इमाम हुसैन मंसूरी और सरपरस्त अब्दुल रब साहब ने नई बिल्डिंग में शुरू होने वाले अस्पताल की रूपरेखा और सुविधाओं की जानकारी दी। चेयरमैन हाजी खलील कुरैशी ने उपस्थित जनसमूह से आर्थिक सहयोग की अपील की, जिस पर भामाशाहों ने सहयोग का भरोसा दिया। सभा में कोटा सहित बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, देवली, सिसवाली आदि स्थानों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंत में चेयरमैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। ये सरकार की केंद्र तक आपने राज्य सरकार से और इसको कितना आगे तक आप ले जाना चाहते हैं, कितने, जैसे कि हाजी हमारी कोशिश है इसको मल्टी स्पेशलिटी बदले। हमारा मकसद पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, तमाम तरह के जो मेडिकल से संबंधित कोर्सेज होते हैं उनको भी हम यहाँ शुरू करें, ये हमारा मकसद है। हमारा मेन मकसद जो है आवाम तक बेहतर इलाज पहुँचाना है, कम पैसे के अंदर बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। सभी तरह की जांचें एक ही छत के नीचे हो, पीडिया, गायनोलॉजी और जितनी भी एक्सपर्टीज होती है वो सब सर्विसेज हम हमारे यहाँ शुरू करने आ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास तमाम तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर रब साहब जो हमारे अधीक्षक भी हैं वो हमारे रहनुमा हैं। इनकी रहनुमाई के अंदर इनके बताए अनुसार हम हर रास्ते को फॉलो करते रहेंगे। कि गायनिक के लिए बताया गया था कि उसमें महिला ही करें, नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो स्टाफ रखेंगे वो ऐसा रखेंगे कि गायनी के लिए पर्टिकुलर गायनी मैडम ही उसके ट्रीट करे, यहाँ तक कि नर्सिंग स्टाफ, टोटल स्टाफ लेडीज ही हो, ऐसी हमारी कोशिश है। उसमें हम कामयाब भी हो पा रहे हैं। अभी हमने सोनोग्राफी के अंदर पर्टिकुलर लेडीज़ रखी है, लेडीज़ के ज़रिए ही सारी सोनोग्राफी की जा रही है। तो हम अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आपका ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? जैसा हमारा सारा जितना पेमेंट है अभी तक जो आता है ऑनलाइन होता है, डोनेशन होता है ऑनलाइन लेते हैं। नगद का ट्रांजेक्शन हमारा बहुत कम है, सारा लेन देन बैंक के ज़रिए होता है। ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि अगर कोई नगद पैसा देता है तो उसको वापस कर देते हैं। हमें बैंक के ज़रिए चेक चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन पेमेंट चाहिए। उसी वजह से आज हम लोगों का दिल का विश्वास जीत पाए। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तमाम जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। वो हमसे कहते हैं आपने जो काम शुरू किया है इतना अच्छा किया है। आज के वक्त में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो मेडिकल की, हेल्थ डिपार्टमेंट की या फिर एजुकेशन की है। इसके बाद में हमारा अगला मकसद होगा एजुकेशन के अंदर किस तरह से लोगों की मदद पहुँचाएँ, किस तरह तालीम से लोगों को जोड़ें, ताकि हम भी देश के विकास के अंदर बराबर का योगदान दे सके। बिना तालीम के, बिना सेहत के कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आदमी बीमार रहता है पहले वो अपने घर की सोचेगा, अपने इलाज की सोचेगा, उसके बाद देश की सोचेगा। हम स्वस्थ होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, नेचुरल बात है, हम भागीदार बनेंगे, देश के विकास में हमारा योगदान होगा। यही हमारा सपना है। आपका नाम? मैं सलीम अब्बासी, वाइस चेयरमैन मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट। इस तारीख को मौजू सिर्फ ये था कि हम जो हमने मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बिल्डिंग खरीदी, उसके कलेक्शन के लिए हमने हमारी मीटिंग रखी गई थी। और अल्लाह के फजल करम से इस मीटिंग में हमारे को इतना सपोर्ट मिला कि जिसका कोई जवाब नहीं। 80% तक हम पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे पास समय बहुत है और आगे भी हम बहुत जल्दी इसको 100% करेंगे और इसमें बहुत सारी सुविधाएं पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। आप सभी का अगर सहयोग रहा तो हम बहुत आगे तक पहुंचेंगे। इसकी नई नई ब्रांचें खोलेंगे, जगह जगह हॉस्पिटल खोलेंगे और यही ये मिल्लत रुकेगा नहीं। इसके बाद हम तालीम के लिए भी आगे बढ़ेंगे और इसी ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्कूल को भी हम आगे तवज्जो देंगे कि बच्चों को हम फ्री पढ़ाई कराएं। आगे इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो कराया गया वो राज्य सरकार है या केंद्र से? ये हमारे सदर साहब, वाइस चेयरमैन साहब बताएंगे। और बाकी मैं हाजी खलील अहमद कुरैशी, कोटा।
आगे कालू कालू उर्फ में हमारे पुराने ट्रस्टी हैं और शुरू से साथ में हमारे। इसके बाद प्रोग्राम को बराबर ताउन पेश किया है, उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे सीनियर डॉक्टर हमारे रेनुमा मेडिकल फील्ड से उनको सही आपने 1 लाख रुपए का ताउन पेश किया है, आपका भी इस्तकबाल किया जाएगा। जब से जरूरत पड़ती है तो आगे हो गया हमसे अलग से भी ताउन दे देती है। इनका एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 लाख रुपए का चेक आप लगाओ इसके हाथ लगाओ इसके हाथ लगाओ आप लगाओ ना। 1 लाख रुपए हमारे हाजी तबीर साहब मरहूम उनकी एरिया ने, तब तक आपकी कुर्बानियां मिलत याद करती रहेगी। अब है आप लोगों की बारी, ये तो फिर से करके लाए थे हम, जो सबने बोल दिया। अब आप लोगों की बारी है और ज्यादा से ज्यादा लिखाओ, इतनी बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया इस सारे सवाब है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह के करम से इस 1 लाख रुपए